वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 22 नवंबर और आज मैं आप सबों को 22 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं टोटल करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का PDF आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले इस बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में USAID के साथ किसने प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल यानी WGDP के तहत प्रोजेक्ट किराना को लॉन्च किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को मदद कर आगे बढ़ाना है। दोस्तों, मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अध्यक्ष और इसके अध्यक्ष माइकल मेबैक हैं। दोस्तों, मास्टर कार्ड के CEO अजय बंगा हैं। और हाँ दोस्तों, मास्टर कार्ड के अध्यक्ष जनवरी 2021 तक ही अपने पद पर बने रहेंगे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने साल 2020 का बुकर पुरस्कार को जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डगलस स्टुअर्ट इनका नाम है और इन्होंने साल 2020 के बुकर पुरस्कार को जीता है। बात करें अगले पॉइंट की। दोस्तों, स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इन्हें इनके उपन्यास सुग्गी बेन के लिए सम्मानित किया गया है, तो आप इस उपन्यास का नाम जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, पहले 1969 से 2001 तक बुकर प्राइज को MC कॉनेल प्राइज और 2002 से 2019 तक मैन बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता था, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों, इस प्राइज में 50,000 पाउंड यानी लगभग 66,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, इस पुरस्कार को अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है, तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, 21 नवंबर को इस दिन को प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो 21 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1996 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। बात करें अगले पॉइंट की, तो 21 नवंबर 1996 को ही पहला विश्व टेलीविजन फोरम को आयोजित किया गया था और इसीलिए 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष इस दिन को मनाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों, यहां मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फिशरीज डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, दुनिया भर के मछुआरा समुदाय द्वारा हर वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो वर्ष 2020 में चौथा मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है, यानी 2016 से इस दिवस की शुरुआत हुई थी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और यदि आपने हमारे वीकली करंट अफेयर वीडियो को नहीं देखा है
तो प्लीज वीकली करंट अफेयर वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैं आप सबों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि एक ही वीडियो में पूरे सप्ताह का करंट अफेयर रिवीजन हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट पहली बार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहिमा। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, कोहिमा के उत्तरी पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट दिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट पाने वाला राज्य का यह पहला सरकारी एजेंसी है। दोस्तों, इस पुलिस स्टेशन को 1993 में ब्रिटिश शासन द्वारा नागा हिल्स जिले में स्थापित किया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री की, तो इनका नाम नेफ्यू रियो है। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं। नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ISO प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि पुलिसकर्मी नियमित रूप से यहां काम का मूल्यांकन करते हैं, तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती के किस संस्करण का समापन हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30वां। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। भारतीय नौसेना और रॉयल थाईलैंड नौसेना के बीच इंडो थाई कॉर्पेट का 30वां संस्करण का समापन हुआ है। दोस्तों, दोनों देशों की नौसेना 2005 से इसे साल में 2 बार आयोजित करते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयात चान ओ चा हैं। एक बार इनका फिर से नाम सुनिए, प्रयात चान ओ चा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड की मुद्रा थाई बहट है, तो आप इन सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NCR में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए कितने मिलियन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 मिलियन के अमेरिकी डॉलर ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। यह समझौता दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो हैं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार से आपको रोज सुबह में करंट अफेयर मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, इसका उद्देश्य नवजात शिशु स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना है। बात करें अगले पॉइंट की, तो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 का विषय है हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता समानता गरिमा, तो आप इसके विषय को जरूर याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो भारत 2014 में नवजात कार्य योजना शुरू करने वाला पहला देश बना था, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहां से ये पॉइंट काफी ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को सक्षम बनाने के लिए रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस परियोजना का पहला चरण अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा
नगुल्ट्रम है, जिसे आजकल नेकल्चर बोला जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने किस देश के विकास के लिए जारी किया अपने पूर्वानुमान को बदल लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2020-25 में भारत के संभावित विकास लक्ष्य को 6.5% से घटाकर 4.5 की औसत से वृद्धि का अनुमान लगाया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो राजकोषीय घाटा को भी 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 7% तक होने का उम्मीद ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जताया है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अब बारी है दोस्तों कल के प्रश्न के उत्तर की। तो चलिए देखते हैं हमने कल किस प्रश्न को पूछा था। कल हमने पूछा था, मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, -10.6% रहने का अनुमान मूडीज द्वारा लगाया गया है। दोस्तों, मूडीज ने 2021-22 में 10.8% वृद्धि का अनुमान भी भारत के जीडीपी को लगाया है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।